सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं चाहती नहीं कि माइनॉरिटीज का फंड यूटिलाइज हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं खास बातचीत में जनाब रईस शेख। अब समाजवादी पार्टी से मुंबई के भिवंडी ईस्ट से एमएलए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कुछ खास इश्यूज पर कि महाराष्ट्र या दीगर मुद्दों पर जहां मुसलमान के इश्यूज है वहां कितना कामकाज हो रहा है, आपने क्या कामकाज किया। खासतौर पर रईस शेख साहब ने माइनॉरिटीज के बजट और फंड को लेकर के एक रिसर्च भी किया है कि माइनॉरिटीज का जो फंड आता है, जो बजट आता है, वो पूरा क्यों नहीं खर्च हो पाता है, कहां और किस से कोताही होती है। रईस शेख साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बातचीत हो रही थी तो आपका कहना है कि जो बजट है माइनॉरिटीज के लिए पूरा खर्च नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है क्यों खर्च नहीं हो पाता है, कहाँ कमी रह जाती है, किससे कमी होती है? नहीं, सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि जो सरकार को रीच आउट प्रोग्राम बनाना चाहिए, जैसे कि कलेक्टर, तहसीलदार, और ये एक सरकार की व्यवस्था होती है जिससे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होता है। आप SC/ST बोलिए या प्रधानमंत्री की जितनी स्कीम्स हैं उनका रिव्यू लगातार किया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स करते हैं, कलेक्टर खुद करते हैं, पालक मंत्री करते हैं, पर माइनॉरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं और जो पॉलिसीज हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू ही नहीं होता। दूसरा, खुद मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री अपने आप को भी बहुत कमजोर समझती है, सौतेला या सबसे नीचे लेवल पे आती है। स्टाफ उसका जो होता है वो सबसे निगलेक्टेड स्टाफ होता है, जिसको कोई नहीं लेता, उसको माइनॉरिटी में भेज दिया जाता है, पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। माइनॉरिटी में अगर आपको सेक्रेटरी बना दिया जाए, इसका मतलब कि आप सरकार के सबसे नापसंद अधिकारी हो। तो ये दो मेजर रीजन है। कम्युनिटी में भी अवेयरनेस कम है। तीसरा मुद्दा ये रहता है कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है कि जहाँ यूटिलाइजेशन नहीं हो। जैसे आज हम लोग देख रहे थे कि माइनॉरिटीज को लोन देना है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हमको चाहिए गारंटर। कोई मुसलमान को गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपना गारंटर नहीं बनने को तैयार रहता, तो उसकी वजह से यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो हमने यही कहा है कि इन चीजों का रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कब आपके ज़हन, मतलब क्या ये जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है इसने ऐसी पॉलिसी बनाई है? इससे पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में भी माइनॉरिटीज के ताल्लुक से इसी तरह की बातें होती थी? नहीं, ऐसा है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मैं आज ही नहीं बजट एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं पहले भी जब सरकारें रही मैंने बजट एनालिसिस उनका किया है। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं चाहती नहीं कि माइनॉरिटीज का फंड यूटिलाइज हो। अगर सरकार चाहे तो कैसे यूटिलाइज होता है मैं आपको बताता हूँ। महाविकास अघाड़ी की सरकार में 2 मिनिस्टर थे, नवाब मलिक साहब और जितेंद्र आवाज। इन्होंने जो मर्जी से फंड बांटा जाता है, जिससे सिविल काम होता है, जिससे किसी बच्चे की फीस नहीं भरी जाती, जिससे किसी को लोन अमाउंट नहीं मिलता, जिससे सरकारी अधिकारी और लोक प्रतिनिधि का जेब भरा जाता है, ऐसी स्कीम में इन्होंने यूटिलाइजेशन रखा है 300%, क्योंकि वहां राजनीतिक फायदा है, कमीशन है, सब कुछ है। वही मिनिस्ट्री जहां पे इनको स्कॉलरशिप स्कीम बांटना है, इनकी परफॉर्मेंस है 60%। तो आप वही मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस देखिए ना, कितना अलग है। तो ये तो नियत की बात है, सरकारों की नियत की बात। तो ये जो महाराष्ट्र की सरकार से, अब तक खैर सरकार खत्म हो चुकी है, महाविकास अघाड़ी सरकार, ये सरकार माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद में या बजट को खर्च करने में क्यों नाकाम रही? आप भी शायद उस सरकार के हिस्सा थे, आपकी पार्टी मुंबई में। नहीं, हम सरकार का कभी हिस्सा नहीं रहे। हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थे, एक सोच का हिस्सा थे, एक 11 पार्टी सपोर्ट आपने भी किया था। सरकार को सपोर्ट करना जो होता है वो बीजेपी के विरोध में एक अगर अलायंस बनता है तो उसको सपोर्ट करने का मतलब है। सरकार में रहना और सरकार किसी कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करना ताकि एक फिरकापरस्त पार्टी बाहर रहे, वो अलग बात है। इनके फैसलों से, इनके डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई हिस्सा नहीं रहता। सरकार तो अच्छी नियत से बनाई गई, महाविकास अघाड़ी क्यों बनाई गई? 11 पार्टी जो अलग अलग सोच की और अलग विचारों की है। हम तो इलेक्शन कांग्रेस के सामने लड़ते हैं, लेकिन हमने उनको सपोर्ट क्यों किया कि बीजेपी बाहर रहे। और उस वक्त सपोर्ट करना भी कंडीशनल था। उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था
जिस में ये बातें लिखी हुई थी कि किस तरह से हर मजहब के लोगों की मदद की जाएगी, हर मजहब के लोगों के लिए काम किया जाएगा। लेकिन जैसी ही सरकार बनी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार ने वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण है, मुसलमान एक ऐसी पोजीशन पे है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है, किसमें छलांग लगाए। तो हम जब भी देखते हैं तो जो लेसर इविल है उसके साथ जाते हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सिग्नेचर करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के उस पर काम नहीं किया। तो हमारा फर्ज है कि जो आवाम की अदालत होती है उसके सामने इन बातों को लेके आए, और आपके जरिए हम वही कर रहे हैं। अच्छा रईस शेख साहब, एक वजह ये भी देखने में आती है कि जो सरकारी बजट है, स्कीम है, मुसलमान खुद भी फायदा नहीं उठाते, मुसलमानों में अवेयरनेस नहीं है, बेदारी नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके लिए या माइनॉरिटीज के नाम पर क्या क्या स्कीम है जिससे फायदा उठाना चाहिए, लोन लेना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मुसलमान खुद भी कसूरवार है कि सरकार की तरफ से जो भी उन्हें स्कीम दी जाती है उसका वो फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता ये बात को। क्यों? क्योंकि जो भी कम्युनिटी बैकवर्ड होती है यानी पिछड़ी होती है, उसमें इतनी समझ नहीं होती। ये बहुत सारी स्टडीज ने साबित किया है। वही सरकार SC ST के लिए योजना बनाती है, वही सरकार जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स। मैंने जैसे कहा कि आज प्रधानमंत्री की स्कीम्स है, करीब 30-35 स्कीम्स है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बचत गट के लिए हो, चाहे गैस हो या अलग अलग हेल्थ कार्ड हो। उसका हर महीना रिव्यू लेते MP साहब, उसका कलेक्टर साहब रिव्यू लेते हैं। क्यों स्कीम नहीं पहुंची, क्यों बेनिफिशरीज नहीं बढ़े, क्यों आज भी ये है। उतनी सिंसियरिटी गवर्नमेंट अगर माइनॉरिटीज के लिए दिखाए तो आपको सरकारी अधिकारी ना हमारे मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हुए दिखाई देंगे कि इसका यूटिलाइजेशन करना है, मेरे पीछे सरकार पड़ी हुई है, अगर फंड बकाया रह गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पर ऐसा माहौल नहीं है ना। तो ये मैंने बहुत बरसों से, मैं तो कॉलेज के ज़माने से सुनता आता हूँ कि ये इल्ज़ाम जो है हम पे लगता है कि हम ही जिम्मेदार हैं, और बहुत सारे लोग कम्युनिटी की एक खड़े होकर कहते हैं कि हमें बेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम की जिम्मेदारी और अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी, इसके लिए पूरी एक मशीनरी काम करती है। तो इसका तो सोल्यूशन क्या है, मुसलमान इसका हल कैसे निकलेगा रईस शेख साहब? इस आप खुद विधानसभा के मेंबर हैं, तो इसका हल क्या है? नहीं, मैंने सरकार से बात की है। अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हमारी सोच के नहीं है, लेकिन हमारा काम है उनको सोल्यूशन देना। मैंने कहा था कि 70 साल की जो व्यवस्था है उसकी जगह पे हमको एक टास्क फोर्स बना के सोचना पड़ेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। करोड़ों, कई 100 करोड़ का बजट है, उसके बाद कई 100 करोड़ की सैलरीज हम देते हैं। हम उस एक कमजोर व्यक्ति को मदद करने के लिए सब करते हैं कि जिसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो हमको नई स्कीम्स, नई सोच के साथ जाना पड़ेगा, और एवरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसमें हमको पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे, इंडिकेटर्स रखने पड़ेंगे कि अगर ड्रॉप आउट रेट आज समझो 10% है तो नेक्स्ट ईयर वो 8% पे आया कि नहीं आया। चाहे ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी हो, ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी हो, चाहे हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, चाहे मेल न्यूट्रिशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे क्रेडिट एक्सेस हो, इन सब चीज़ों को सालाना तौर से देखना पड़ेगा कि कितना हम कर पाए और कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाए। अभी क्रेडिट की बात कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ पे कोविड में इतनी सारी परेशानी हो गई, हम लोग कैजुअल लेबरर्स हैं। हमारे यहाँ हम लोग कोई बड़ी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं करते, छोटे छोटे रोजगार करते हैं, सब उजड़ गए। आज कहीं से उनको लोन नहीं मिल रहा, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे आके पड़ने हैं, डिसबर्स नहीं हो रहे। तो सोल्यूशन एक बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हम सरकार को भेज रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है परसुएसिव तरीके से समझा बुझा कर एनरोल करके इस गवर्नमेंट से हम काम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल रईस शेख साहब, अभी जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, पहले वाली सरकार खत्म हो चुकी है, तो मुसलमानों के ताल्लुक से इस सरकार का क्या रवैया आपको लग रहा है? पिछली जो सरकार थी, भले शिवसेना क़यादत में थी, लेकिन एनसीपी और सारी पार्टियों का उसमें उसको सपोर्ट था, कांग्रेस का, सब साथ में थे। तो इस सरकार से क्या उम्मीद है आपको? चूंकि आप बीजेपी, और उसको शिवसेना कहिए कुछ और कहिए, दोनों बल्कि बीजेपी की सरकार है। देखिए, मेरा जाती तजुर्बा जो करंट चीफ मिनिस्टर है शिंदे साहब, उनके साथ जी ठीक रहा है। और पहले ही दिन जब ये
ان کو مبارکباد کا جو ہمارا پرستاؤ تھا اس پہ ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اب بھروسہ دلانا پڑے گا مائنورٹیز کو کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. انہوں نے کہا تو ضرور ہے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کو اور ابو عاصم اعظمی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. پر جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی جو سوچ ہے اس سوچ تو فرقہ پرست ہے. بی جے پی کا ولن تو مسلمان ہے اور جب تک ولن نہیں ہوگا تو وہ لوگ ہیرو نہیں بنیں گے. تو اسی راستے سے گزرتے ہوئے اپنا کام کروانا ہے. بات رکھیں گے, زوردار طریقے سے رکھیں گے. کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے مولبوت ادھیکار ہیں, ان چیزوں کو لے کر ایک سنگھرش کریں گے ہم لوگ. کامیابی دیکھیے سرکاروں کی نیت پہ ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ کام کرنے کا طریقہ اگر درست ہو, اور مطلب میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر 20% جو مائنورٹیز ہے وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, ان کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا تو مہاراشٹر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان باتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, کام کرنا ہے. تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے رئیس شیخ صاحب, آپ سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہے اور ممبئی میں بھیونڈی ایسٹ سے آپ ایم ایل اے ہیں. مائنورٹیز کے ایشوز پر لگاتار کام کرتے ہیں. ابھی آپ نے اپنا جو ریسرچ کیا ہے اس کے تعلق سے بات چیت کی. اس کے علاوہ ان کا ماننا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے مہاراشٹر کی اور جو چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے, وہ مائنورٹیز کے تعلق سے پوزیٹیو ہے, نیگیٹو مائنڈڈ نہیں ہے. بھلے ان کی سوچ, آئیڈیالوجی اور پارٹی الگ ہو, لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں. ان سے بات چیت کریں گے تاکہ مائنورٹیز کے لیے, مسلمانوں کے لیے زیادہ زیادہ فلاح و بہبود کا کام ہو سکے. بہت شکریہ رئیس شیخ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ملت ٹائمز کے ساتھ آپ نے بات چیت کی. ہمارے ناظرین, آپ کے اس بارے میں کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور مدعے پر, کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.